जापान खुद भी जो है वो उन टैरिफ का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस वजह से जापान में जो मोर इंपॉर्टेंटली जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो बढ़ गई थी। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखिए अगली बात यह कि कुजुटुका मीडिया एक इकोनॉमिस्ट हैं एट मीजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक मीजी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है जापान का, उस उनमें एक इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है कुजुटुका मीडिया। इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया इस इलेक्शन के हवाले से, वो मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि गिवन द पॉलिटिकल प्रेशर्स माउंटिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर इशिबा आफ्टर द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रिपीटेड इलेक्शंस लॉसेस हिज रेजिग्नेशन वाज इनएविटेबल। मतलब कहने का मतलब यह कि इनको रेजिग्नेशन इनका इनएविटेबल था। पॉलिटिकल जो है क्यादत इस टाइम बहुत वीक हो चुकी थी जापान की, तो लिबरल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यह फैसला करना पड़ा कि उसको कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जो लीडरशिप है उसको हटाकर एक नया प्राइम मिनिस्टर लेकर आना है, एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर लेकर आना है, एक तगड़ा प्राइम मिनिस्टर लेकर आना है, ताकि वो जापान को लीड करे और जापान को कोई किसी ना किसी तरीके की जो है वो एक स्टेबिलिटी दे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे, एक फॉरेन पॉलिसी को सही तरीके से लेकर चले। क्योंकि शिगुरु इशिबा साहब को आए हुए सिर्फ 10 महीने हुए हैं और उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नजर आई, वो चीजों को लीड नहीं सही तरीके से नहीं कर सके और फाइनली उनको रिजाइन देना पड़ा। अब इस सारे मामले की मैं जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली इंप्लीकेशंस पे जाता हूं, उसके बाद मैं आप सब लोगों के कमेंट्स करता हूं। आप लोग कमेंट्स करते रहें, वीडियो के आखिर में मैं सवालात के जवाब जरूर दूंगा। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, देखिए जापान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बड़ी बहुत फ्रेजाइल है। जापान में जब भी कभी महंगाई होती है या पॉलिटिकल पार्टी पे कोई करप्शन का इल्जाम आता है, जापान में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जापान एक बहुत पक्का और तगड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम जो है वो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मोर इंपॉर्टेंटली फार राइट की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अब एक्टिव हो गई हैं। फार राइट की पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि अब उनके पास भी एक चांस है, आने वाले कुछ दिनों में वो नो कॉन्फिडेंस वोट की एक चीज लेके आ सकते हैं और नो कॉन्फिडेंस के जरिए लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को फारिग करके खुद आ सकते हैं, तो ये भी एक चांस है। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक जो हमारे पास नंबर्स हैं वो ये हैं कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो जापान की इस टाइम लीडिंग पार्टी है, जो जापान की गवर्नमेंट पार्टी है, वो इस टाइम जो है वो अगला प्राइम मिनिस्टर अपना चूज करेगी और अपनी पार्टी को और तगड़ा और स्ट्रांग रखेगी। अगली बात मैं आपको बताऊंगा, देखिए अगली बात यह है कि जापान का जो येन है, जापान की जो करेंसी है उसका नाम होता है येन। जापान का येन जो है उसकी पावर कम हुई है, वो बहुत वीक हुआ है क्योंकि जापान की इकोनॉमी वीक हुई है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जापान की इकोनॉमी बिल्कुल फारिग हो चुकी है, असल में जापान में इन्फ्लेशन आई है और उस इन्फ्लेशन की वजह से ये सारे मामला जापान में हो रही हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मामला किस तरफ जाते हैं, टाइम विल टेल। बट मोर इंपॉर्टेंटली जापान की तरफ से हमारे पास ये खबर आ रही है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगुरु इशिबा साहब ने रिजाइन कर दिया है और उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा था रिजाइन करने का, उन्होंने रिजाइन किया है। पिछले महीने जब उनकी पार्टी इलेक्शन हारी तो उन्होंने कहा मैं रिजाइन नहीं करूंगा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से वो पार्टी को लीड करें, लेकिन पार्टी के अंदर से भी आवाजें आना शुरू हुई कि इशिबा साहब आपको अब फारिग होना पड़ेगा, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है लीडरशिप की, आपकी जगह हम किसी और को जो है वो लीडरशिप की तरफ लेकर जाएंगे। एनीवेज आप लोग प्लीज सवालात करते रहे, मैं लाइव हूं थोड़ी देर तक और मैं 1 सेकंड अपना कैमरा ऑफ करूंगा, मैं पानी पीऊंगा, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करूंगा, मैं 1 मिनट बाद फिर आता हूं। आप लोग कमेंट्स करते रहें, मैं सिर्फ कैमरा ऑफ कर रहा हूं, मैं 1 मिनट बाद आता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सवालात करते रहे, मैं अब लाइव हूं। थैंक यू। आप लोग वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग अपने अपने कमेंट्स करते रहे, मैं 1 सेकंड बाद आता हूं आपके साथ। थैंक यू। सवालात करते रहे, मैं लाइव हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा। बहुत शुक्रिया। सवाल करते रहे, मैं लाइव हूँ, आप मैं कहीं जा नहीं रहा, प्लीज आप पूछें, आपने जो पूछना है, मैं लाइव हूँ। थैंक यू।
ओके, आई एम बैक। थैंक यू सो मच। सईद हुबेली शाह भाई ब्रदर, वेलकम करता हूं आपको। और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, आप लोग सवाल